अभी हाल में घटित इटावा की वो विभत्स घटना, जिसमें कथावाचक यादव बंधुओं के साथ बुरी तरह मारपीट हुई, सिर के बाल मुड़वाए गए, चोटी काटी गई, बंधक बनाकर रात भर प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि जुर्माना के तौर पर कुछ नकद भी उनसे वसूली की गई और मूत्र का छिड़काव कर उनको पवित्र होने का ऐलान भी किया गया। जातिवाद का नंगा सच, धर्म के ठेकेदारों का नंगा सच, हिंदू धर्म का नंगा सच का सीधे सीधे गवाह बन गया इटावा की घटना। मणि कुमार यादव एवं संत कुमार यादव, जो भागवत कथा कहने इटावा के एक गांव में पहुंचे थे। यद्यपि मैं पहले से इस बात पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को आगाह करता रहा कि इस देश में धर्माचार्यों ने, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को शोषण का आधार बनाया है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव धर्म के ठेकेदारों का ही दिया हुआ है। यूं तो जो भी पैदा होता है वो इंसान होता है, इंसान के ही रूप में वो जन्म लेता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उसे वर्ण, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का शिकार बनाकर लगातार शोषणकारी नीति से न केवल उसका शोषण करते रहे, बल्कि जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर भी करते रहे हैं। जबकि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एवं उसी को बल देते हुए अनुच्छेद 51J में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इटावा में भेदभाव का नंगा स्वरूप पूरे देशवासियों को देखने को मिला है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब कहने के लिए देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय धर्म के एक वर्ग विशेष ने, जो ब्राह्मण वर्ण के रूप में जाना जाता है, उसका घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसमें जिस तरीके से उनका विभत्स रूप दिखाई पड़ा है, इससे लगता है धर्म एक वर्ग विशेष की बपौती है। अगर धर्म ब्राह्मण वर्ग की ही बपौती है तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आने वाली जातियां
किस धर्म में आती हैं, ये सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हिंदू हैं, तो एक वर्ग विशेष ही धर्म का ठेकेदार क्यों? धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, कथा का वाचन केवल ब्राह्मण ही क्यों कराएगा? यह कार्य हिंदू होने के नाते क्षत्रिय भी संपादित कर सकता है, वैश्य भी संपादित कर सकता है, शूद्र भी संपादित कर सकता है। और यदि इसे संपादित करने से रोका जाता है तो इसका मतलब है ब्राह्मण केवल अपने को हिंदू मानता है। ब्राह्मणेतर जितनी भी जातियां हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को वो हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि मैं पहले भी इस बात को एक नहीं अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जिस पर 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है। इस बात की पुष्टि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक नहीं 2 बार कर चुके हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी इसी प्रकार का वक्तव्य 2 बार दे चुके हैं। और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान में परिवहन केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी इस बात की पुष्टि सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। और सबने अंत में यही कहा है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की शैली है। अब प्रश्न उठता है, अगर हिंदू धर्म नहीं है तो धर्म वो कौन सा है जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में मानते हैं? अगर इस पर विचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म है इसीलिए ब्राह्मण वर्ग के विशेष उस पर अपनी ठेकेदारी चलाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणों के धंधे का आधार बन चुका है। इससे उसकी रोजी रोटी भी चलती है। बिना हाथ में फावड़ा लिए, कुदाली उठाए, हल चलाए, बिना कोई परिश्रम किए धर्म के नाम पर दान दक्षिणा लेता है, चढ़ावा लेता है, मालपुआ हलवा खाता है और भारी रकम वसूल करके अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, वैज्ञानिक भी बनाता है। यानी सारे सुख बिना काम किए दान दक्षिणा के माध्यम से वो अपना हित साधता है और वो नहीं चाहता कि उसके धंधे में कोई और दखल दे। इसीलिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी धर्माचार्य नहीं बन सकते, पंडे पुजारी नहीं बन सकते, कथा वाचन नहीं कर सकते। और यदि कर सकते होते तो शायद ब्राह्मणों ने इटावा में कथावाचक यादव बंधुओं के साथ इस प्रकार का कुकृत्य नहीं किए होते। हमारा भारतीय संविधान जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार की किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। फिर भी इटावा में ऐसा हुआ। यही नहीं, आज एक फैशन चल गया है, कहीं पर आदिवासियों के सिर पर पेशाब करना, तो कहीं किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके अपनी शेखी बघाड़ना,
तो कहीं पर SC ST OBC के द्वारा प्रयोग किए गए आवास को या कुर्सी को गंगा जल से धुलवाना या मूत्र से धुलवाना, गोमूत्र से धुलवाना, या देश के शीर्षस्थ पद पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत को भी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाने से रोक देना। वहीं पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के मंदिर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश से रोक देना, इसलिए कि एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखता है, दूसरा दलित समाज से ताल्लुकात रखता है। इसलिए यही धर्माचार्य पंडित पुजारी जो ब्राह्मण जात के ही है, उन्होंने एक नहीं दो राष्ट्रपतियों को मंदिरों में जाने से रोका है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी कट्टरवादिता और आतंकी सोच आज जग जाहिर हो चुकी है। जब देश के राष्ट्रपति जैसी शख्सियत को मंदिर में जाने से रोक दिया जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी स्तंभ समाज से ताल्लुकात रखते हैं या दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो SC ST OBC की अन्य तमाम जातियां जो अभी भी अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, अभी भी सभी संसाधनों से वंचित है, उसके साथ क्या बसलूकी होती होगी। जब एक पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान भागवताचार्य जो वर्षों से भागवत कहते चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से उनकी पहचान ही भागवताचार्य के रूप में है, चाहे मणिकुमार हो चाहे संत कुमार हो, तो ऐसी हालत में अपने यहां कथावाचक के रूप में बुला करके उनके साथ हैवानियत किया जाना हम समझते हैं जो ब्राह्मण धर्म का नंगा सच है तथा कथित हिंदू धर्म का नंगा सच है, उसका खुलासा हुआ है। अब विशेष रूप से इस तरह की अपमानजनक परिस्थितियां आए गए दिन पैदा होती हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, नित्य प्रति इस प्रकार की घटनाएं देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में होती रहती हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम केवल ब्राह्मण वर्ग को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए दोषी हमारी न केवल सामाजिक व्यवस्था है बल्कि सत्ता में बैठे हुए वो सरकारें भी हैं जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि भारतीय संविधान के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए देश और प्रदेश की व्यवस्था को संचालित करने का काम करें। देश एक है, संविधान एक है, हम सभी भारतीय एक हैं, तो जात पात छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव आखिर आज क्यों? आज मनु व्यवस्था नहीं है, आज इस देश में केवल ब्राह्मण धर्म नहीं है या तथाकथित हिंदू धर्म नहीं है,